मेरे साथ डॉक्टर सत्येंद्र जी हैं और ये जैकेलोन के ब्लड बैंक के इंचार्ज हैं। जो 4 तारीख को जो मामला सामने आया है कि प्लाज्मा चोरी का मामला, जो लैब टेक्नीशियन हैं यहाँ के कटारिया, उनकी गाड़ी के अंदर 72 से 73 प्लाज्मा पाए जाते हैं। तो इनसे हम स्पष्टीकरण जान लेते हैं क्योंकि ये इंचार्ज है सर। सर, ये जब मामला आपके संज्ञान में आया, ये कब आया सर आपके पास? नमस्कार। 4 तारीख को सुबह मेरे पास मेरे टेक्नीशियन संजय जी ने जैसे ही मुझे इन्फॉर्म किया तो मैंने तुरंत कार्रवाई करते हुए पूरे ब्लड बैंक के स्टाफ को बुला के उनसे तहकीकात की। तो सामने आया कि किशन कटारिया नाम का व्यक्ति जो हमारे यहाँ लैब टेक्नीशियन है उसके द्वारा ये कृत्य किया गया है। तो उसके बाद पूरे भौतिक प्रक्रियाएं चालू कर दी गई हैं, अपने उच्च अधिकारियों को सूचित कर दिया और 5 तारीख को FIR भी करा दी गई है। सर, दूसरा सवाल है कि जब प्लाज्मा चोरी हो रहा था 72-73 एक दिन में प्लाज्मा चोरी गाड़ी के अंदर जाना, ये बहुत बड़ी बात है कि सर रिकॉर्ड हर ब्लड बैंक का रिकॉर्ड रहता है कि कितना ए ग्रुप का है, बी ग्रुप का है, कितना प्लाज्मा है, कितने प्लेटलेट्स है, सारी चीज़ें का एक रिकॉर्ड होता है। तब सर आपके पास सारा रिकॉर्ड नहीं पहुंचा, उस समय नहीं पहुंच रहा था? सर, इसके लिए मैं आपको एक चीज़ अपडेट करना चाहूँगा। प्लाज्मा मरीज के डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं आता। मरीज के लिए प्लाज्मा की ज़रूरत नहीं होती, वो FFP होता है और उसका स्टॉक हमारे पास पर डे का होता है। प्लाज्मा बेसिकली जो फार्मास्यूटिकल कंपनी हैं उनको एक्सट्रैक्शन के लिए दिया जाता है, उसको RMRS के थ्रू उसका बेचान किया जाता है। तो उसका प्रतिदिन नहीं कर पा सकते हम वेरिफिकेशन, क्योंकि वो -80 पर प्रिजर्व होता है और उसकी सप्लाई होती नहीं है। तो इस तरीके से वो एक जगह इकट्ठा, जहाँ जहाँ हमारे पास अवेलेबल फ्रिज डीप फ्रीजर्स हैं -80 -40 के, वहाँ हम स्टोर करते रहते हैं। इस कारणवश उसका प्रतिदिन हमें पता नहीं चला और जैसे ही मेरे स्टॉक इंचार्ज ने, जो स्टॉक प्रतिदिन स्टॉक मेंटेन करते हैं, उन्होंने जैसे ही मुझे अवगत कराया कि सर मुझे कुछ कम लग रहा है, तो हमने तुरंत कार्रवाई की।